अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कुस्तुनतुनिया में जुस्तुनियानी शहंशाह से कहता है, जिस दिन से उसने लोगों को हमारे खिलाफ उकसाया मैं उसके पीछे हूँ। तो शहंशाह कहता है, मेरा तुम पर कर्ज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है जुस्तुनियानी, तुम जानते हो कि तुम यहाँ क्यों हो, अपना काम खत्म करो। तो जुस्तुनियानी कहता है, मुझे नहीं मालूम कि मेरी ताकत मुझे मजीद काम करने की इजाजत देती है या नहीं, इसलिए मैं नुतरस वहाँ आता है। शहंशाह नुतरस से पूछता है, जो कुछ मैंने सुना क्या वो सच है नुतरस? जवाब में नुतरस कहता है, जी हाँ, मैंने पादरी से जवाब तलब किया है। शहंशाह उसके पास आकर पूछता है, जवाब तलब किया तो क्या हुआ? तुम कहते हो कि हमें शहर कैथोलिक के लिए बंद कर देना चाहिए, लेकिन तुम एक जासूस को अपने गिरजाघर में दाखिल कर रहे हो। वाकई? नुतरस कहता है, मैं नहीं जानता था कि वो जासूस है। शहंशाह कहता है, तुम यही जानने के लिए अजीम ड्यूक नुतरस हो। शहर में तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, लेकिन तुम इसकी हिफाजत करने में नाकाम नजर आ रहे हो। शहर को तो छोड़ो, जिस गिरजाघर से वाबस्ता हो उसकी हिफाजत में भी नाकाम हो। गिरजाघर में, शहर में, यहाँ तक के महल के अंदर भी जासूस हैं और तुम्हें किसी चीज के बारे में पता नहीं है। यह तुम्हें मेरी आखिरी तंबीह है नुतरस। अगर तुम इस शहर के अजीम ड्यूक बने रहना चाहते हो तो जो काम मैंने तुम्हें दिया है उसे काबिलियत से अंजाम दो, वरना मैं इस काम के लायक किसी और शख्स को ढूंढ लूंगा। नुतरस को बेइज्जत होता हुआ देखकर जुस्तुनियानी बहुत खुश होता है। उधर लोरेंजो को सुल्तान के सामने पेश किया जाता है। सुल्तान के इशारे पर जानदारली उससे पूछता है, लोरेंजो अब बताओ जरा, इतने खतरात मोल लेकर क्यों पायतख्त में पनागज़ीन होना चाहते थे? तो लोरेंजो कहता है, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैंने सोचा कि सब कुछ मुख्तलिफ होगा। मेरे खानदान को ईसाइयत के नाम पे कत्ल किया गया, फिर मुझे ईसाइयत के नाम पर दूसरी औरत को कत्ल करने का हुक्म दिया गया। जानदारली पूछता है, किसे? तो लोरेंजो कहता है, देमित्री की बीवी को। मैं कुस्तुनतुनिया कातिल बनने नहीं गया। क्या इससे ज्यादा इंसाफ पसंद दुनिया हो सकती है? मैंने हमेशा यही सोचा। जानदारली पूछता है, ये सब तुमने जानेसरी को मारने के बाद सोचा? लोरेंजो कहता है, ना कुस्तांतिनोस और ना जुस्तुनियानी, उन दोनों में कोई फर्क नहीं है। मैंने किसी भी एक जानेसरी सिपाही के खिलाफ तलवार नहीं उठाई। मैंने उनकी लाशों की तौहीन नहीं की। हालांकि मैं आपको नहीं जानता, लेकिन इसके बावजूद मैं आपसे हर एक चीज का सामना करने आया हूँ। जानदारली उससे कहता है, तुम हमें नहीं जानते वाज़े है। उस्मानी कभी किसी आदमी को पीछे नहीं छोड़ते। अगर तुम उन्हें नहीं भी लाते तो उस्मानी अपने शहीदों को कभी भी वहाँ खुले आसमान तले ना छोड़ते। इसे फौरन ले जाओ और इसका ख्याल रखो। ये सुनते साथ ही सिपाही उसे लेकर जाने लगते हैं तो सुल्तान उन्हें रोक देते हैं और सुल्तान के इशारे पर सिपाही उसे करीब लाते हैं। सुल्तान लोरेंजो के बिल्कुल करीब होकर कहते हैं, फिरौन के खिलाफ होना काफी नहीं है, बल्कि मूसा के साथ होना चाहिए। इस दुनिया पे अदल इंसाफ का निजाम कायम करने के लिए उस शहर के बारे में जो कुछ है मुझे बताओगे। अब तुम कह रहे हो कि तुम हर मामले को जानते हो। कुस्तुनतुनिया में नादिया को परेशान देखकर मिनातो पूछता है, तुम परेशान क्यों हो? बिल्कुल फिक्र ना करो, तुम्हारे पास पहले की तरह जेवरात, मुहाफिज और बहुत सी चीजें होंगी, सिर्फ थोड़ा सा वक्त दो। तो नादिया कहती है, मुझे उसकी बिल्कुल परवाह नहीं है। मैं गलाटा को याद कर रही हूँ। मैं उसकी गलियों, दरख्तों, यहाँ तक कि वहाँ के परिंदों को भी याद करती हूँ। इसलिए मैं नुतरस वहाँ आता है। मिनातो उससे पूछता है, तुम क्यों आए हो? तो नुतरस उससे कहता है, नादिया यहाँ कुछ ज्यादा पुरसकून नहीं है। मैं तुम्हें दोबारा गलाटा भेजने में मदद कर सकता हूँ। तुम्हारी जब्तशुदा जायदादों और पुरानी हैसियत को दोबारा बहाल कर सकता हूँ। नादिया उससे पूछती है, क्या तुम वाकई ऐसा कर सकते हो? मगर मिनातो कहता है, अब मुमकिन नहीं। लोमिनेलो मुझे हरगिज माफ नहीं करेगा। नुतरस कहता है, लोमिनेलो किसको माफ करेगा और किसको सजा देगा इसका फैसला अब मैं कर रहा हूँ। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। मिनातो पूछता है, लेकिन बदले में तुम क्या नया मांगोगे? नुतरस कहता है, बस एक छोटा सा जुर्म। जुस्तुनियानी, जो कुछ मैंने सुना उसके मुताबिक तुमने लोमिनेलो को पेशकश की कि वो कुस्तांतिनोस से जहाजों को पहुंचने वाले नुकसान का मुआवजा ले। अगर ये बात शहंशाह को पता चल गई तो तुम जानते हो कि क्या होगा। मुहासरा जल्दी शुरू हो जाएगा। तुम्हारी अब कोई कीमत नहीं रही। क्या तुम जानते हो कि उन चीजों का क्या होता है जो अपनी कदर खो देती हैं? वो ज़ाया हो जाती हैं। मिनातो कहता है, ठीक है, लेकिन मैं ये कैसे कर सकता हूँ? तो नुतरस कहता है, तुम जुस्तुनियानी को मार कर गलाटा चले जाओगे। कुस्तांतिनोस खलीज में जंजीर डालने की वजह से कौंसिल के खतरात का सामना करने की हिम्मत नहीं करेगा। इस तरह तुम और तुम्हारी खूबसूरत बेटी अपने पुराने खुशगवार दिनों में लौट जाओगे। मत भूलना कि जुस्तुनियानी आज रात मर जाएगा। ये कहते साथ ही नुतरस चला जाता है। एदरनी में सुल्तान जानदारी के साथ आगे बढ़ते हुए लोरेंजो से पूछते हैं, मैंने पहले भी इसके बारे में पूछा था, अब बताओ कितने जंगजू हैं? जंग के वक्त में उनकी मारते क्या हैं? लोरेंजो कहता है, उनकी तादाद तकरीबन 1000 है। वो किलों का मुहासरा करने में माहिर हैं। सुल्तान कहते हैं, लेकिन सुना गया है कि उनकी जरा हल्की है, क्या ये बात दुरुस्त है? लोरेंजो कहता है, सुल्तान मुअज्जम आपने गलत सुना है। सब ने भारी हथियार पहन रखे हैं। सुल्तान पूछते हैं, भारी या हल्के, फर्क क्या है? लोरेंजो कहता है, वो उन सबको मरकजी दरवाजे पर तैनात कर देंगे, दूसरे दरवाजों पर कम मुआफिज होंगे। जानदारली कहता है, जुस्तुनियानी की तवक्को थी कि आप इस तरह सोचेंगे, इसलिए उसने अपनी अफवाज को दूसरे दरवाजों की तरफ मजीद बढ़ा दिया है। यह सुनकर लोरेंजो कहता है, लेकिन मरकजी दरवाजे पर सिर्फ सुरमा तैनात होंगे। सुल्तान रुकते हुए कहते हैं, अब मैं तुमसे एक सवाल करूंगा, क्या मेरे हथियार दीवारें गिराएंगे या नहीं? तो लोरेंजो कहता है, कुस्तांतिनोस ने आपके लिए 2 दिफाई दीवारें बनाने का हुक्म दिया है। गोया ये भी काफी नहीं था कि उसने पहली दीवारों के सामने मौजूद गढ़ों को पानी से भर दिया है।
है और उनमें मगरमच्छ डालने का हुक्म दिया है। दुनिया ने शायद इतनी मोटी और मजबूत दीवारें पहले कभी नहीं देखी होंगी। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं बुरहान बहुत ज्यादा परेशान बैठा होता है। उमर और मुस्तफा उसके सामने मौजूद होते हैं। उमर उससे कहता है, मेरे सुल्तान तकदीर से फरार नहीं है। इसके अलावा मगर उमर के बात मुकम्मल करने से पहले ही बुरहान कहता है, बाहर निकल जाओ, सब बाहर निकल जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। उमर चला जाता है मगर मुस्तफा दरवाजे पर रुक जाता है। बुरहान खुद से कहता है, मेरा दिमाग अब इसे समझ नहीं पा रहा, मेहमद कैसे बच जाता है इन तमाम मंसूबों के बावजूद, आखिरकार हर बार कैसे? तो मुस्तफा कहता है, ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे आप एवरानोस ओगलो साहब से बच गए थे। मुस्तफा को देखकर बुरहान कहता है, तुम बाहर क्यों नहीं गए? मुस्तफा आगे बढ़ते हुए कहता है, छोड़कर जाना मेरी फितरत में नहीं सुल्तान। जहाँ तक एवरानोस ओगलो के मसले का ताल्लुक है, आपके पास जंगी दस्तों के साथ जासूस भी थे। बुरहान कहता है, मेहमद को ही देख लो, यहाँ तक कि गिरजाघर में भी उसके जासूस हैं। मुस्तफा कहता है, बिल्कुल, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि उसका जासूस यहाँ क्यों नहीं हो सकता? गिरजाघर में जासूस लगाने वाला मेहमद क्या यहाँ पे अपना आदमी नहीं छोड़ सकता? बुरहान कहता है, मैंने मामले का बगौर मुआयना किया और जांचा है। तुम जो कहते हो वो एक कमजोर इम्कान है, मेहमद की यहाँ रसाई नहीं है। जवाब में मुस्तफा कहता है, लेकिन उसकी जड़ क्यों नहीं हो सकती? शायद शाख ना हो मगर जड़ हो सकती है। बुरहान कहता है, मुस्तफा साफ साफ बोलो। तो मुस्तफा कहता है, आपका खास आदमी उमर, मैंने उसे कई बार पादरी माइकल के साथ देखा जिसे हाल ही में कत्ल किया गया था। बुरहान कहता है, यहाँ तक कि उसे गेनादियोस के साथ भी देखा गया था। उनके साथ देखने से क्या फर्क पड़ता है? उमर इन तमाम सालों में मेरा साथी और मावन रहा है, ये नामुमकिन है। मुस्तफा कहता है, मैं जानता हूँ कि आपने कई साल मंसूबा तरतीब देने और सोचने में लगा दिए हैं और आपकी सारी तदबीरें आखिर में मेहमद की वजह से नाकाम हो जाती हैं। ये सुनते साथ ही बुरहान सोच में पड़ जाता है और मुस्तफा मुस्कुराते हुए चला जाता है। एदरनी में सुल्तान लोरेंजो के साथ तोप खाने में आते हैं और हथौड़े से बड़ी तोप के ऊपर मौजूद पत्थर तोड़ देते हैं। सिपाही भी पत्थर तोड़ते हुए तोप को अया करते हैं। तोप को देखकर जानदारली भी बहुत खुश होता है और सुल्तान लोरेंजो से पूछते हैं, क्या ये तोप दीवारें गिराने के लिए काफी है? तो लोरेंजो कहता है, ये बहुत बड़ी तोप है, अगर सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो ये दियोहिकल तोप दुनिया को भी अपनी जगह से हटा सकती है। सुल्तान कहते हैं, अगर वो 3 दीवारों नहीं बल्कि 333 दीवारों में भी पनाह लेते हैं तब भी वो मेरे और कुस्तुनतुनिया के दरमियान नहीं आ सकते। कुस्तुनतुनिया इस्लाम की आंख का तारा और दुनिया का नूर होगा। खलील पाशा लोरेंजो के लिए एक कमरा तैयार करवाएं, इसे शहर देखने और घूमने दें। फिर तोप को देखते हुए जानदारली कहता है, सुल्तान, मैंने ऐसी दियोहिकल तोप पहले कभी नहीं देखी और ना ही देखूंगा। सुल्तान मोमिन अली और सरोजा की हौसला अफजाई करते हैं और चले जाते हैं। कुस्तुनतुनिया में शहंशाह दमित्री से कहता है, तुम्हारे और जुस्तुनियानी के दरमियान कुछ हुआ है। दमित्री कहता है, ये ऐसी चीज नहीं है जिस पे तवज्जो दी जाए। शहंशाह कहता है, जुस्तुनियानी का ताल्लुक हमसे है, लेकिन एहतियात करना बेहतर है, उसके करीब रहो, उसे एक लम्हे के लिए भी अकेला ना छोड़ना। दमित्री जैसे ही जाता है जुस्तुनियानी वहां दाखिल होता है और कहता है, तुम्हारा भाई थोड़ा जालिम है। जवाबन शहंशाह कहता है, उसके पास अच्छी वजूहात हैं, लोरेंजो की तरह। वो कहाँ है? तो जुस्तुनियानी कहता है, एदरनी में, मैंने उसे वहां भेजा है। फिर किताब दिखाते हुए कहता है, मुझे उम्मीद है कि आपने इसे पढ़ा होगा, होमर इलियाड। इसी किताब से सीखकर मैंने लोरेंजो को एदरनी में मेहमद के पास भेज दिया। यह सुनकर शहंशाह बहुत खुश होता है। एदरनी में बैठा हुआ लोरेंजो अतमाजा से हर तरह की मालूमात निकलवा रहा होता है और जानिसरी को जाता हुआ देखकर पूछता है, इन जानिसरी के बारे में क्या सूरत हाल है? क्या ये भी हर जगह है? तो अतमाजा कहता है, अमन के औकात में ये पायतख्त की हिफाजत करते हैं, ये फतह के वक्त सुल्तान के खेमे की हिफाजत करते हैं और अभी इस बड़े शहर की हिफाजत भी इन्हीं के पास है, मगर जंग के वक्त ये यहाँ नहीं होते। तब सरहद के मुहाफिज यहाँ पे आ जाते हैं। यह सुनते साथ ही लोरेंजो कुछ सोचने लग जाता है और नाजरीन एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को लाजमी से दबा दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।